गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में। अभी हम डिस्कस करेंगे HCF। इसी चैप्टर में आपका जो एक्सरसाइज है 1.1 उसमें है आपका HCF। और ये जो HCF है जनरली हम जो लोअर क्लासेज है उनमें हमने HCF डिस्कस किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है या फिर डिवीजन मेथड है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से HCF फाइंड करेंगे। ओके, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड क्या है? इसने क्या एक एल्गोरिथम दिया था यूक्लिड में, वो है आपका A इक्वल टू BQ प्लस R वेयर A is greater than B and R is greater than equal 0 and less than B। ये आपके इसमें कंडीशंस हैं। A is equal to BQ plus R where A is greater than B and R is greater than equal 0 and less than B। सेकेंड जो है इसमें, यानी ये जो मेथड आपका है इसमें A क्या है, B क्या है। आपके पास में टू नंबर्स होते हैं, HCF हम टू नंबर्स जो है उनके HCF फाइंड करते हैं, तो इसमें आपके पास टू नंबर्स है। इनमें जो ग्रेटर नंबर है वो क्या होगा, आपका A होगा एंड स्मॉलर नंबर जो है वो B होगा। ओके, अब ये डिवीजन मेथड ये है, और जो HCF हम डिवीजन मेथड से फाइंड क्या करते थे, एज हम नंबर्स लेते हैं, एग्जांपल एज एग्जांपल 34 एंड 8 टू नंबर्स हैं और इन टू नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है। तो जो डिवीजन मेथड है उससे कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमने किया वो कैसे करेंगे वो एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में। प्राइम फैक्टर्स करेंगे 34 के 2 17 17 1 मीन्स 34 फैक्टर्स क्या होंगे आपके 2 इंटू 17। सेकेंड जो है वो है आपका 8 2 2 2 2 2 1 मीन्स 8 फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें से हम जो आपके नंबर्स हैं उनमें से कॉमन फैक्टर्स चूज करेंगे, मैक्सिमम फैक्टर्स जो कॉमन है वो हम लेंगे। अब यहाँ क्या है 2 एंड 2 वन टाइम आया, तो HCF ऑफ 8 and 34 is 2। अदर जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन नहीं है, here 17 but here not 17 and here 2 and 2 but factors of 34 not in 34, यानी आपका इसमें 2 and 2 मैक्सिमम 3 टाइम है बट कॉमन जो है वो क्या है 1 टाइम है। ये आपका HCF होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सेकेंड मेथड जो है वो आपका है डिवीजन मेथड। अब देखिए डिवीजन मेथड से इसका HCF कैसे फाइंड करते हैं। 34 8 यानी ये आपका डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है और एंड ये डिवाइडेंड है। ओके, अब डिवाइजर जो है हम टेबल काउंट करेंगे 8 4 जा 32 8 4 जा 32 माइनस 2 रिमाइंडर 2। अब देखिए यहाँ कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, जो आपका रिमाइंडर आता है उसको हम डिवाइजर में चेंज करेंगे और जो आपका डिवाइजर है उसको हम डिवाइडेंड में चेंज कर देंगे। तो 2 4 जा 8 0, रिमाइंडर क्या है 0। और जब आपका रिमाइंडर 0 हो यहाँ पे, इस सिचुएशन में आपका जो डिवाइजर है वही आपका क्या होगा HCF होगा। क्या होगा HCF मीन्स HCF ऑफ 34 एंड 8 इज इक्वल टू 2। ये क्या जाएगा आपका 2। देखिए पहले जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया था, इस सिचुएशन में आपके पास जो HCF था वो क्या था 2 था, और अभी जो हमने किया है इसमें भी क्या है 2 आया है। अब थर्ड जो मेथड है वो इसी पे डिपेंड है। ये जो डिवीजन मेथड से हमने किया है, यूक्लिड्स ने भी इसको क्या किया, इस शेप में चेंज कर दिया, यानी A जो है वो आपका डिवाइडेंड होगा एंड B है वो डिवाइजर होगा, Q क्वेश्चन होगा, R रिमाइंडर होगा,
इसको हम सोल्व करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। और रिमाइंडर 0 हो उस कंडीशन में आपके पास में, उस स्टेप में आपके पास में बी वैल्यू जो होगा वही क्या होगा? आपका HCF होगा। देखिए यहाँ ए क्या होगा आपका? ए इज इक्वल टू 34, ग्रेटर नंबर 34, एंड बी इज इक्वल टू 8। एल्गोरिथम क्या है आपका? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए 34 इज इक्वल टू बी 8 इंटू क्यू, यानी क्वेश्चन मीन्स ए टेबल काउंट करेंगे और जब तक करेंगे तब तक कि आपके इसके इक्वल या इससे लेस रहे। तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना रहेगा? 2, यानी इसमें 2 प्लस कर देंगे तो बोथ साइड ये आपके क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर यानी हेयर आर नॉट इक्वल टू 0, आर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? फिर से ए। अब ए क्या होगा? जो हमने डिवाइड किया था उस टाइम जो आपका डिवाइजर था वो तो वहां से मूव हो गया, और जो आपका रिमाइंडर आया था वो क्या चेंज, किस में चेंज हो गया? डिवाइजर में। और जो डिवाइडेड था सॉरी डिवाइजर था वो किस में चेंज हो गया? आपका डिवाइडेड में चेंज हो गया। तो यहाँ आपका बी क्या था? 8, वो किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइडेड में। एंड रिमाइंडर जो है वो बी में चेंज हो जाएगा 2। आपका एल्गोरिथम है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए वैल्यू 8 इज इक्वल टू बी वैल्यू 2 इंटू क्वेश्चन 4 टाइम प्लस रिमाइंडर 0। 2 4 जा 8, रिमेनिंग कुछ नहीं है ना इसमें, तो ये हम 0 इसमें ऐड कर देंगे। ए रिमाइंडर क्या आ गया आपका यहाँ पर? यहाँ करते हैं here r is equal to 0, then HCF of 34 and 8 is equal to 2। आंसर 3 टाइप से हमने HCF फाइंड किया एंड ऑल 3 टाइम्स जो है उसमें HCF जो है वो सेम आया है। इसका मतलब क्या हुआ? मेथड्स अलग अलग है बट आंसर जो है वो आपका क्या होगा? सेम होगा। तो आपका जो अभी एक्सरसाइज है उसमें HCF यूक्लिड डिवीजन मेथड से फाइंड करना हो तो इस एल्गोरिथम से हम इस मेथड से क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो इसमें आपका आता है ये था आपका HCF फाइंड करना। इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट्स हैं जो आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 6Q, यानी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एनी positive odd integers in form of 6Q plus 1 or 6Q plus 3 और 6Q प्लस 5, ये आपको प्रूव करना है वेयर ए एंड क्यू एनी इंटीजर्स। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपको प्रूव करना है कि ये 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5 जो है वो क्या होंगे? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो देखिए फर्स्ट में तो आपको लेना इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है वो कौन कौन से होंगे आपके? यानी नंबर लाइंस पे जो नंबर्स होते हैं -3 इन्फिनिट से आपका होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 दिस टाइम। ओके, अब इसमें ओनली आपको क्या बोला इसने? पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसमें क्या बोला है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो ये इंक्लूड आप कर लेंगे, यानी 1 2 3 4 जो भी है उसमें, या फिर 0 से आप काउंट कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट तक आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। फिर उसमें जो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है आपका? ऑड पॉजिटिव। तो ऑड नंबर जो है इसमें कौन से होंगे? तो फर्स्ट में हम यहाँ क्या लेंगे? ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर।
ए क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए को हम फर्स्ट में पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। देन ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। देन b इज इक्वल टू 6 पॉसिबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 0। देखिए r वैल्यू क्या होता है, इसमें हमने जो राइट किया है एल्गोरिथम जो होता है इसका होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज ग्रेटर देन b एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन b। ये r का कंडीशन है। तो देखिए r क्या होगा, 0 के इक्वल एंड ग्रेटर होगा। तो यहाँ r जो है वो क्या हो जाएगा 0 1, b वैल्यू उससे लेस देन होगा ना, b वैल्यू 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे ओनली क्या है, लेस देन है, इक्वल नहीं है। तो आपको क्या लेना है, r वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, आपको क्या लेना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r इज इक्वल टू 1 3 एंड 5। टेक r इज इक्वल टू 1, यानी हम क्या लेंगे, r इक्वल 1 लेंगे फर्स्ट टाइम। r इक्वल 1 लेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टेक r इज इक्वल टू 3, then a is equal to 6q plus 3, equation number second. Take r is equal to 5, then a is equal to 6q plus 5, equation number third. From equation first, second and third, यानी इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका 6q प्लस 1, इक्वेशन सेकेंड क्या है 6q प्लस 3 एंड इक्वेशन थर्ड क्या है 6q प्लस 5। मीन्स वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये आपका आंसर होगा। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल लेना है। यानी नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन होंगे फोर्थ एंड फिफ्थ जो है उसमें स्क्वायर एंड क्यूब है, फोर्थ में स्क्वायर है एंड फिफ्थ जो है उसमें क्यूब आएगा। बट यहाँ ओनली डायरेक्ट आपका है तो इसमें स्क्वायर एंड क्यूब नहीं करना है। सिंपली आपको क्या है, जिस फॉर्म में आपको बोला है उसको हम क्या करेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसके इक्वल पुट करेंगे, बी वैल्यू लेंगे और बी के अकॉर्डिंग आर वैल्यू फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो यहाँ हम क्या लेंगे, आर ओनली क्या लेंगे, ओड नंबर्स है। उसका रीजन है, देखिए ये ओड लेंगे, हमें रिक्वायरमेंट ओड का है। ये जो 6q है यहाँ, ये 6q ओड होगा या फिर इवन होगा। देखिए हमारे पास में कंडीशंस क्या होती हैं, इवन नंबर्स जो है उसको आप ओड से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इवन से कीजिए। इसको इवन नंबर्स को, इवन जो है इसको आप ओड से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इवन से कीजिए। इसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा, ऑलवेज इवन ही आएगा। आंसर क्या कैसा होगा आपका, ऑलवेज इवन ही होगा। इवन नंबर जो है उसको आप ओड एंड इवन दोनों में से किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर श्योर आपका कैसा होगा, इवन होगा। तो यहाँ आपके पास 6 जो है वो इवन नंबर है। अब क्यों वैल्यू आपसे इसमें ओड रखें या फिर इवन रखें, आंसर जो है वो कैसा होगा आपका, इवन नंबर ही होगा। यानी 6q वैल्यू आपका ऑलवेज कैसा होगा, इवन नंबर होगा। और उसमें आप इवन नंबर ऐड करेंगे तो आंसर इवन में आएगा। देखिए यहाँ इसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक अलग मेथड होता है एंड प्लस माइनस में अलग होगा। एडिंग में क्या है, यानी इवन नंबर जो है उसमें आप इवन नंबर प्लस करते हैं, यानी सेम नंबर में सेम नंबर ऐड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा कैसा होगा, इवन होगा। ओड नंबर जो है उसमें आप ओड नंबर ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा आपका कैसा होगा, इवन ही होगा, यानी सेम। देखिए प्लस माइनस में जब हम करते हैं पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव होता है।
नेगेटिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव, यानी बोथ नंबर्स नेगेटिव हो या फिर बोथ नंबर्स पॉजिटिव हो, सॉल्यूशन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेम टू सेम वहाँ यहाँ भी यही सिचुएशन है, यानी सेम नंबर्स है, वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ ऐड करेंगे। तो इवन नंबर्स को इवन में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन आपका इवन होगा, ओड नंबर्स में ओड नंबर ऐड करेंगे तो भी आपका सॉल्यूशन इवन ही होगा। बट डिफरेंट टाइप के नंबर्स जो है, इवन नंबर में आप ओड नंबर ऐड करेंगे तो आपका सॉल्यूशन ऑलवेज कैसा होगा, ओड ही होगा। कैसा होगा, ओड ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको लर्न रखनी है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इवन था, इवन में इवन ऐड करने पे तो आपका सॉल्यूशन इवन होगा। ठीक है, इवन में इवन ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इवन। बट हमें रिक्वायरमेंट कैसा है, ओड का है। इसका मतलब हमें ये जो इवन नंबर है इसमें ओड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ओड नंबर ऐड करना होगा। इवन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो इसमें ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आर वैल्यू जो है वो कैसे होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। क्योंकि प्लस में क्या हो रहा है, आर ही तो हो रहा है ना, ये आपका जो थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग बी क्यू प्लस आर, तो ये बी क्यू है, ये तो आपका इवन हो गया। तो इसमें आर वैल्यू मीन्स ओड वैल्यूज अगर आप लेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन जो है, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसा आएगा, ओड में आएगा। ठीक है, और हमें रिक्वायरमेंट किसका है, ओड नंबर्स का है। तो इस टाइप से यानी हम क्या करेंगे, आर वैल्यू जो है वो ओड वैल्यूज लेंगे 1 3 5, इसमें ओड वैल्यूज कौन से हैं 1 3 एंड 5। फिर आर वैल्यू जो है फर्स्ट टाइम 1 लेंगे, फिर 3 लेंगे एंड 5 लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपके पास 3 इक्वेशन होंगे। ऑल 3 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो है हम बोल सकते हैं कि ये कैसे होंगे, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स होंगे। ओके, थैंक यू।